देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ टू कमोडिटी और मोर देन टू कमोडिटी। कल हम लोग ने पढ़ा इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और वन कमोडिटी। ठीक है, आप कल का वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ टू कमोडिटी। देखिए इसका और भी नाम है, जैसे कि इसका नाम है गोसेन सेकेंड लॉ। ये गोसेन का सेकेंड लॉ है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एक और नाम है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें इस लॉ में होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है दो कमोडिटी, ठीक है, कंज्यूमर कंज्यूम क्या करता है, दो कमोडिटी विद द लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है, तो वहां पर होगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसे होगा, देखिए फर्स्ट है कि MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, ये है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी तो आप लोग जानते हैं एडिशनल यूनिट ऑफ यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी, और ये प्राइस है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को डिवाइड करेंगे प्राइस से, तो ये इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, ठीक है। ये चीज देख रहे, देखिए सबसे पहले एक चीज समझिए कि मान लीजिए कि मेरे पास पैसे हैं 5 रुपए, ठीक है, मैं मार्केट गई, ठीक है, और इस 5 रुपए का मैंने 3 एप्पल और 2 बनाना लिया, ठीक है, और ये मैंने 5 रुपए का खरीदा, ठीक है, दो कमोडिटी खरीदे 5 रुपए में। तो वही चीज तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे MUX एक कमोडिटी है, MUY एक कमोडिटी, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जितना हम लोग को 3 एप्पल खाने में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उतना ही हम लोग को 2 बनाना खाने में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। आप समझे, जितना हम लोग को 3 एप्पल खाने में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उतना ही हम लोग को 2 बनाना खाने में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और ये दोनों को ऐड करने पे ये इक्वल हो जाएगा कंज्यूमर इनकम के, ठीक है, यही हम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, ये इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। यहाँ पर MUY अपॉन प्राइस ऑफ वाई इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। अब MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ये इक्वल हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, ठीक है। मतलब कि ये MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स और ये MUY अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, ये दोनों के इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ओके, अब हम लोग डायग्राम में भी देख रहे हैं, नीचे की ओर जा रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, और सेकेंड में MUX अपॉन प्राइस ऑफ वाई। पर मेन यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल है, उसको समझना, मतलब आप उसको समझ गए, मतलब ये सब कुछ आप समझ गए। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है क्वेश्चन में कि मेरा प्राइस है 1 रुपया, एक्स कमोडिटी का भी प्राइस 1 रुपया है, वाई कमोडिटी का प्राइस भी 1 रुपया है, और मेरे पास टोटल इनकम कितना है, 5 रुपये मेरा इनकम है, मेरे पास 5 रुपये है, और एक्स का प्राइस भी 5 रुपये है, और वाई का प्राइस भी 5 रुपये है। अब हम कितना, कौन सा मतलब गुड को कितना मतलब क्वांटिटी में खरीदेंगे, यही से पता चलेगा। देखिए सबसे पहले ये हमारा ये है यूनिट, ठीक है, ये हमारा टोटल यूटिलिटी है एक्स का, और ये है टोटल यूटिलिटी वाई का, ठीक है। अब हमें अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, क्योंकि हमें इसमें इस फॉर्मूला में चलना है MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, कैसे आएगा, अगर हमको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी है, तो फर्स्ट में क्या करेंगे, 20 का 20, फिर यहाँ पे 20 में से 34 में से 20 को माइनस करेंगे 40, 46 में 34 माइनस करेंगे 12, 54 में 46 करेंगे तो 7, 48 में 53 करेंगे तो 5, ये हो गया। अब हम लोग क्या करें, टोटल यूटिलिटी ऑफ वाई, पहले 16 का 16 लिख देंगे, फिर 28 में 16 घटाएंगे, 36 में से 28, 41 में से 36, फिर 44 में से 41, ऐसे करके माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 20 है, और इसको हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है प्राइस ऑफ एक्स से। प्राइस हमारा कितना है, 1 रुपया, तो मार्जिनल यूटिलिटी है 20, प्राइस है 1 इक्वल टू 20, 14 मार्जिनल यूटिलिटी है 14, प्राइस हमारा 1 ही से डिवाइड कर देंगे तो 14 ही आएगा। मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या है 12, डिवाइड करेंगे 1 से 12, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 16 है, प्राइस है 1, 16 डिवाइड 16 डिवाइड 1 16, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 12 है,
12 डिवाइड करेंगे 1 से तो होगा 12, फिर 8 है डिवाइड करेंगे 1 से तो होगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि कंज्यूमर विल बी कंज्यूम 3 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी। ये मैंने कैसे लिखा, देखिए यहाँ पर कंज्यूमर का इनकम यहाँ पर 12 रुपये है और यहाँ पे ये भी 12। देखिए MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ये वाला पूरा इक्वल होगा इसके। ठीक है, ये वाला पूरा इक्वल होगा इसके। ठीक है, तो 12 इक्वल होगा 12 के। अब देखिए यहाँ पर कंज्यूमर का इनकम हमारा कितना है 3। देखिए कंज्यूमर का यहाँ पे देखिए 1 रुपया प्राइस फर्स्ट कमोडिटी का था, सेकेंड का 1 रुपीज़। तो इसका जो ये 3 यूनिट और 2 यूनिट, देखिए 2 यूनिट में भी 12, ये इसके इक्वल है। तो हम ले लेंगे 3 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी और 2 यूनिट ऑफ वाई कमोडिटी। 2 यूनिट किसका लेंगे, वाई कमोडिटी का। ठीक है, तो कंज्यूमर का इनकम अगर हमको निकालना है, टोटल इनकम कितना है 5 रुपये। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 रुपया। तो यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे देख रहे हैं 3 क्वांटिटी लिए, प्राइस हो गया 1, फिर सेकेंड का 2 क्वांटिटी लिए, प्राइस हो गया 1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 5, मतलब इनकम कंज्यूमर का 5 था, वो परचेस भी किया 5। तो हमने क्या देखा कि 3 यूनिट ऑफ कमोडिटी 12 है, MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स ये इक्वल है, 2 यूनिट ऑफ कमोडिटी MUY अपॉन PY ये इक्वल है इसके, मतलब ये इक्वल है इसके। ठीक है, तो ये टोटल चैप्टर में हमने देखा। ठीक है, टोटल चैप्टर में हमने इन केस ऑफ 2 कमोडिटी और मोर देन 2 कमोडिटी, यहाँ पर बोसेल का सेकेंड लॉ, ठीक है, ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है और हमने ये मेनली ये 2 फॉर्मूला देखी, इसी के बेस पे हम लोग ने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया, जहाँ पे MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स और MUY अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है कि मान लीजिए 5 रुपया था, ठीक है, हमारे पास 2 यूनिट हम ले लिए एक्स का और 3 यूनिट ले लिए हम लोग वाई का। ठीक है, तो ये दोनों को इक्वल कर दिए तो कंज्यूमर इनकम के बराबर आ गया, हमने ये दिखा मेनली। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने इसको क्या बोलते हैं डायग्राम था, उसके बाद हम लोग देखे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो टोटल ये हमारे पूरे चैप्टर